नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रवि नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी है कि इसे सुनने के बाद आप लोग कभी भी रात को किसी अनजान ऑटो में बैठने से पहले 1000 बार सोचोगे। तो दोस्तों, कहानी को ना ज़्यादा लंबा खींचते हुए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों, रात का वक्त था और मुंबई की वो गलियां सुनसान पड़ी थीं। रवि, जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, अपनी रात की शिफ्ट ख़त्म करने ही वाला था कि उसका ऑटो में एक अजनबी मुसाफिर बैठा। चेहरा धुंधला और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुसाफिर ने हल्की सी आवाज़ में बस एक ही डेस्टिनेशन बोला, रगड़ की ओर ले चलो। रवि को ये बात अजीब लगी क्योंकि रगड़ की तरफ रात में कोई नहीं जाता था, वो भी इस मौसम में जब बारिश और अंधेरा हर जगह छाया हुआ था। पर वो सोचता है कि पैसे मिल जाएंगे तो शायद उसकी ये रात अच्छी निकल जाए। जब वो रास्ते पर चल पड़ा तो उसने देखा कि उसके ऑटो की लाइट्स कभी तेज हो रही थी और कभी धीमी। ये किसी मशीन फॉल्ट की वजह से तो नहीं, बल्कि कुछ अलग लग रहा था। उसने मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। अगले रास्ते में उनका ऑटो एक छोटी सी टेम्पल के पास रुक गया, बिना किसी वजह के। रवि ने समझा शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा, पर पेट्रोल टैंक को देखने पर उसने देखा कि पेट्रोल टैंक तो अभी आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। उसने मुंह पर पीछे देखा तो वो मुसाफिर चुपचाप बैठा था, बिना कुछ बोले। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो रवि को और भी परेशान कर रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी उस मुसाफिर ने अपनी आवाज़ को धीरे और बढ़ाया और बोला, यहाँ रुकना मत, मुझे रजड़ के जंगल में ले चलो। रवि का दिल अब ज़ोरों से धड़कने लगा, पर महबूरान उसने ऑटो को स्टार्ट किया और फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता बिल्कुल सुनसान और अंधेरे से भरा था। रवि ने बोला, इतना सुनसान और डरावना रास्ता नहीं देखा कभी। रात का वो सन्नाटा और मुसाफिर की वो अजीब सी खामोशी दोनों मिलकर एक भयानक माहौल बना रहे थे। चलते चलते रवि को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके साथ चलते हुए उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे देखा तो सिर्फ वो मुसाफिर था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद रवि ने देखा कि उसके ऑटो के साइड मिरर में कुछ अजीब सी अक्ष नज़र आ रही है। वो अक्ष ये मुसाफिर के पीछे बैठे हुए थे, पर आज तक उसने कभी किसी इंसान को वैसे नहीं देखा था। उसने अपनी आंखों को मसल कर देखा, पर वो अक्ष अब भी वहाँ था, जैसे कि वो साया था जो मुसाफिर के साथ चलते चलते उसके ऑटो में बैठा हो। रवि कैसे भी करके बस इस रात को ख़त्म करना चाहता था। थोड़ी देर बाद उन्हें देखा कि एक और ऑटो साइड में खड़ा है, पर उसमें कोई ड्राइवर या पैसेंजर नहीं था। रवि ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन पीछे बैठा मुसाफिर उस ऑटो की तरफ देखा। उसे अजीब सी मुस्कुराहट महसूस हुई। रवि की घबराहट और बढ़ने लगी। उसका ऑटो ऐसे चला जा रहा था जैसे वो किसी और की दुनिया में हो, जहाँ ना वक्त का कुछ पता हो और ना ही आसपास का। हर चीज़ एक अजीब सी नज़र आने लगी थी। अचानक उसके ऑटो का हॉर्न एक से तेज गलती से बजने लगा, बिना उसके टच किए। रवि चौंक गया और उसने ऑटो रोका। वो देखता है कि ऑटो के हॉर्न में कोई फॉल्ट नहीं है, पर यह आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। मुसाफिर ने रवि को घुर्राते हुए कहा, डर लग रहा है क्या? रवि ने इस बार घबराते में स्टार्ट किया, सर हिला दिया, पर उस मुसाफिर का चेहरा और भी डरावना लग रहा था, जैसे वो रवि को डर देखकर मज़े ले रहा हो। जैसे ही वो एक जंगल के पास पहुँचे, मुसाफिर ने कहा, यहीं रोक दो ऑटो। रवि ने ऑटो रोका और उसने देखा कि उस मुसाफिर के चेहरे का रंग बदल गया था, जैसे वो एक इंसान से कुछ और ही बन गया हो। मुसाफिर उतरने लगा और उसने रवि को कहा, मुझे मिलने रात मत आना, ये सफ़र यहीं पर ख़त्म करो। रवि कैसे भी करके अपने ऑटो से निकलने लगा, पर उसके पैर जैसे ज़मीन पर ही चिपक चुके थे। मुसाफिर जैसे ही जंगल की तरफ बढ़ने लगा, रवि ने देखा कि उसके पीछे और भी साए चल रहे हैं। वो सब उस मुसाफिर के साथ ही जा रहे थे, पर उनके चेहरे देखते ही रवि का दिल सुन्न पड़ गया था।
वो साए इंसानों के नहीं लग रहे थे, बल्कि वो अजीब और भयानक रूप में थे, जैसे किसी डरावनी कहानी के भूतों की तरह हों। रवि ने अपना ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। अचानक रवि को ऑटो का रेडियो अपने आप चल पड़ा और एक पुरानी भयानक सी आवाज़ सुनाई देने लगी, तुम्हें अब यह सफ़र कभी नहीं छोड़ेगा। रवि ने घबराते में रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। रेडियो में वही आवाज़ बार बार आने लगी, तुम्हारा भी इंतज़ार कर रहे हैं। रवि का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। तभी उसने देखा कि जंगल से वही मुसाफिर और उसके साथ वो साए ऑटो की तरफ लौट रहे हैं। रवि ने अपना ऑटो स्टार्ट कर दिया और बिना पीछे देखे वहाँ से भागने लगा, पर जैसे ही वो आगे बैठा, उसने देखा कि वो मुसाफिर फिर से उसकी ऑटो में बैठ गया है। उसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था और उसकी आंखों में उतर आया था और एक भयानक सी हंसी उसके चेहरे पर थी। रवि ने अपने ऑटो की स्पीड बढ़ा दी, पर उस मुसाफिर की आंखों में जो चेहरा था उसके दिल का कंपने पर मजबूर कर रहा था। रवि को लगता कि वो बस यही सफ़र ख़त्म कर दे। ऑटो की तेज़ी से चलती हुई रवि ने देखा कि उसके आसपास अब कुछ अंधेरा हो चुका है। न कोई सड़क नज़र आ रही थी और ना कोई हेडलाइट, बस वो मुसाफिर एक भयानक सफ़र में चलते जा रहे थे। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद रवि का ऑटो एक मंदिर पर जाके अचानक बंद पड़ गया और वो जो भयानक आकृति उसके पीछे बैठी हुई थी वो वहीं पर गायब होने लगी। दोस्तों, इस पर जो वो रवि था वो मंदिर में भाग कर गया और पूरी रात वहीं निकाल दी। सुबह होते ही जब पुजारी जी आए तो रवि ने पुजारी जी को सारी बात बताई जो एक रात पहले उसके साथ घटी थी। इस पर पुजारी जी बोले, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आकर रुक गए, वरना आगे जाकर वो एक छलावा था जो कि तुम्हें ख़त्म कर देता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही भूतिया कहानियों के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया कहानी है या फिर कोई भूतिया अनुभव है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।